मैं रूपम वर्मा जेआरएफ क्वालिफाइड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल योगेश्वरम योग पे। लास्ट क्लास में हमने विभूति पाठ शुरू किया था और विभूतियों पर पहुँचे थे। आज हम आगे बाकी जो विभूतियाँ हैं उनको देखेंगे। अगली जो विभूति है वो है मैत्री। मैत्री पर अगर हम संयम करते हैं, मैत्री जो चित्त प्रसादन कहा गया है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा, तो मैत्री यानी कि मित्रता के ऊपर अगर हम संयम करेंगे, यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को ही हर जगह मिला करके रखना है जहां भी संयम की बात आए। तो उस पर संयम करने से मित्रता का बल उत्पन्न होता है। मित्रता का बल मतलब कि उस योगी के अंदर किसी से भी मित्रता करने की शक्ति उत्पन्न होती है। वो किसी से भी आसानी से मित्रता कर लेता है। दूसरा है करुणा। करुणा पे संयम करने से करुणा का बल उत्पन्न होता है। करुणा का बल अर्थात कि करुणा मतलब कि हर प्राणी को देख करके जो है हमें अपनी आत्मा की तरह, अपने ही तरह फीलिंग होती है और हमारी करुणा का भाव जो है वो जागृत होता है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो है हिंसा की प्रवृत्ति है मनुष्य के अंदर वो कम होने लगती है और करुणा का भाव जो है वो जागृत होने लगता है। तो जिसने करुणा के बल पर संयम किया है उसके अंदर करुणा का भाव जागृत होता है। फिर है मुदिता। मुदिता पे संयम करने से सदा प्रसन्नता चित्त में बनी रहती है। वो योगी सदा प्रसन्न रहेगा, उसको कभी भी क्रोध की उत्पत्ति उसके अंदर नहीं होगी। आगे है हाथी के बल पर। अगर हम हाथी आदि जो शक्तिशाली जो जीव जंतु है उनके ऊपर अगर संयम करें तो उससे उसके जैसा ही बल प्राप्त होता है। जैसे कि हाथी के ऊपर संयम किया तो हाथी के जैसा ही बल प्राप्त होगा। फिर है ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से। ज्योतिषमती प्रवृत्ति क्या बताया था कि ज्योतिषमती प्रवृत्ति का मतलब हो गया कि शोक रहित प्रवृत्ति, मतलब कि उस योगी के अंदर शोक नहीं है। शोक, जितने भी शोक थे वो सारे समाप्त हो गए। तो अगर उस तरह की प्रवृत्ति पे अगर वो संयम करता है तो उससे अत्यंत सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान होता है। जो वस्तु अत्यंत सूक्ष्म है, जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसका भी ज्ञान उसको हो जाएगा, उसको भी वो देख पाएगा। फिर क्या है व्यवहित, यानी कि जो छुपी हुई वस्तु। व्यवहित का मतलब जो छुपी हुई वस्तु, जैसे कि धरती के अंदर कोई खजाना छुपा हो, समुद्र के अंदर कोई रत्न छुपे हो, तो उसका भी उसको ज्ञान हो जाएगा। और तीसरी चीज है कि दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान होता है। दूर देश में चाहे जो भी वस्तु हो, उस योगी को वो उसका भी पता चल जाता है कि किस देश में कहाँ पे क्या चीज है। तो ये ज्योतिषमती प्रवृत्ति पे प्रकाश डालने से, उस पर संयम करने से ये ज्ञान उत्पन्न होता है। आगे है सूर्य पर संयम करने से। सूर्य पर धारणा, ध्यान, समाधि अगर करेंगे तो समस्त लोकों का ज्ञान, जितने भी लोक है, धरती लोक है, पाताल लोक है, स्वर्ग लोक है, द्युलोक है, उसके बाद मतलब जितने भी लोक है, 7 लोक कहे गए हैं, उन सभी लोकों का जो है वो ज्ञान होता है। फिर है चंद्र, यानी कि चंद्रमा पर संयम करने से तारों की विशेष स्थिति का ज्ञान होता है। हमने रात में कई बार देखा होगा कि जितने भी तारा समुदाय हैं, तारागण हैं, वो अलग अलग स्थिति में है। सप्त तारा देखा होगा, उसका अलग ही डिजाइन बनता है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे तारे जो गुच्छे में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो उनकी एक अलग स्थिति होती है। और जो ज्योतिषाचार्य होते हैं उनसे अगर पूछा जाए तो वो बता सकते हैं कि किस तारे की क्या स्थिति होने से क्या होता है। तो उनका भी ज्ञान हो जाता है कि जितने तारों की स्थिति है, किस तारे की क्या स्थिति है, कौन सा तारा अभी किस स्थिति में है, उन सब का ज्ञान हो जाता है। फिर है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो कि बहुत ही खास तारा माना गया है। इसकी कहानी भी आपने सुनी होगी ध्रुव के बारे में। ध्रुव जो बचपन में ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तो
भगवान के आशीर्वाद से उसको तारा समुदाय में भेज दिया जाता है कि वो तारा बनकर के सदा के लिए अमर हो जाएगा। तो वो जो तारा है ध्रुव तारा, उस पर संयम करने से तारों की गति का ज्ञान, जैसे कि लगातार पृथ्वी जो है वो घूम रही है, गतिमान है, ठीक है, ये ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह है सारे गतिमान हैं। उसी तरीके से जो तारागण है, तारा समुदाय है, वो भी चल रहे हैं, उनमें भी गति है। तो उन सभी की गति का ज्ञान हो जाता है ध्रुव तारे पर अगर संयम किया जाए तो। फिर नाभि चक्र, नाभि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र भी कहते हैं उसको। नाभि चक्र पे अगर संयम करते हैं तो शरीर की स्थिति का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। शरीर की स्थिति का संपूर्ण ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि बॉडी एनाटॉमी, ठीक है, हमारा शरीर किस तरह से बना हुआ है, शरीर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तब हमें जाकर के अपने शरीर का ज्ञान होता है कि अच्छा शरीर के अंदर ये चीजें भी है, यहाँ यहाँ पे स्थित है। लेकिन अगर नाभि चक्र पे संयम किया जाए तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, शरीर के पूरे स्ट्रक्चर का ज्ञान अपने आप ही हो जाएगा। कंठ पर अगर हम संयम करते हैं तो भूख प्यास जो इच्छाएं हैं, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, तो ये जो वृत्ति है वो निवृत्त हो जाती है। एक तरह की क्या है, वृत्ति है, भोजन करना, प्यास लगना, भूख लगना एक तरह की वृत्ति है, तो इससे भी निवृत्ति मिल जाती है, भूख प्यास कम हो जाती है या तो समाप्त हो जाती है अगर कंठ पर संयम करें तो। फिर है वक्ष स्थल में कूर्माकार नाड़ी होती है। कूर्म यानी कि कछुआ, कछुए के आकार की एक नाड़ी होती है, कहाँ, हृदय स्थल में, अनाहत चक्र के पास। तो उस पर अगर संयम करते हैं तो स्थिरता उत्पन्न होती है। स्थिरता का मतलब जैसे कि पर्वत स्थित, बिल्कुल स्थिर है, ठीक है, कोई उसमें हलचल नहीं है, वो हिलता डुलता नहीं है, तो उस तरह की स्थिरता भी हमारे अंदर आती है। अंगद की कहानी सुनी होगी कि उसने अपने पैर को लंकापति रावण के दरबार में जमाया था कि उसके पैर को कोई भी नहीं हिला पाया। तो उस तरह की स्थिरता उत्पन्न होती है वक्ष स्थल में जो कूर्म नाड़ी है उसके ऊपर संयम करने से। आगे है मूर्धा की ज्योति में संयम करने से। मूर्धा की ज्योति यानी कि ब्रह्मरंध्र कहते हैं हम उसे योग की भाषा में, जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, ठीक है, उस पर संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन प्राप्त होते हैं। सिद्ध पुरुष वैसे पुरुष, सुना होगा आपने कि जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे बहुत सारे योगी साधक जो है वो अदृश्य रूप में साधना करते हैं। बहुत सारे ऐसे दिव्य आत्माएं हैं जो लगातार साधना कर रही है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती। वो किसको दिखाई दे सकती है, जिसने ब्रह्मरंध्र पर संयम किया हो। तो उस पर संयम करने से वैसे सिद्ध पुरुष जो नॉर्मल पर्सन को नहीं दिखाई देते हैं वो उनको देख सकता है, उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। आगे है स्वार्थ पर संयम करने से। स्वार्थ की जो भाव है उस पर संयम करने से क्या होता है, प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होती है। प्रातिभ ज्ञान को आगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे। प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और प्रातिभ ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो पहले कही हुई सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। पिछले जन्म में या फिर इस जन्म में पहले जितनी भी बातें हुई है, जितनी भी बातें कही गई है, चाहे हमने कही है चाहे किसी और ने कही है, उन सभी का ज्ञान हो जाता है। हमने सुना होगा कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उससे किसी भी, जैसे महात्मा गांधी की जो आवाज़ है, रियल बात है, वो भी हम रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। तो क्या होता है कि जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारे हवा में, एयर के थ्रू हवा में वो सारी रिकॉर्ड है, वो उस एनवायरनमेंट में, उस वातावरण में वो वाणी मौजूद होती है, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जिसकी वजह से हम अगर उस किसी एक पार्टिकुलर पर्सन की, किसी सिद्ध पुरुष महापुरुष की अगर वाणी को सच में सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी पहले जो योग में यह टेक्नोलॉजी बताई गई है कि अगर प्रातिभ ज्ञान जो उत्पन्न होता है उस पर अगर संयम करे तो पहले कही हुई सारी बातों का ज्ञान हो सकता है। फिर है हृदय पर। हृदय पर अगर संयम किया जाए तो चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है।
चित्त जो है, चित्त का स्वरूप कहाँ विद्यमान है? हमारे हृदय में विद्यमान है। तो अगर हम अपने हृदय पर संयम करेंगे, उस पर धारणा ध्यान समाधि करेंगे, तो हमें अपने चित्त का भी ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और भी अभी विभूतियां बची हुई है, उनको देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं परार्थ प्रतीति और स्वार्थ प्रतीति। इन दोनों के बारे में जानते हैं कि परार्थ प्रतीति क्या है और स्वार्थ प्रतीति क्या है। उसके बाद आगे विभूतियां देखेंगे। परार्थ प्रतीति है कि बुद्धि वृत्ति के कारण पुरुष तथा प्रकृति को एक सा समझना। ठीक है, बुद्धि वृत्ति यानी कि जो वृत्तियों से जो ढका हुआ है हमारा चित्त, तो उन वृत्तियों के कारण क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा और हमारा शरीर एक ही है, हम उसको अलग अलग देख ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा बुद्धि वृत्ति के कारण जब हमें ऐसा महसूस होता है कि आत्मा शरीर अलग नहीं है, एक ही है, तो वो कहलाता है परार्थ प्रतीति। और स्वार्थ प्रतीति क्या हुआ? उसके जस्ट उल्टा हो गया कि जब पुरुष तथा प्रकृति के भिन्न होने का ज्ञान हो जाए योग साधना के द्वारा, तो वो हुआ स्वार्थ प्रतीति। तो स्वार्थ प्रतीति जो है, इस पर अगर संयम किया जाए, किस पर? स्वार्थ प्रतीति यानी कि पुरुष और प्रकृति दोनों अलग है, इसके ज्ञान पर अगर संयम किया जाए तो 6 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। कौन कौन सी सिद्धि, वो देखते हैं। पहला है प्रातिभ, जो हमने पहले पढ़ा था अभी कि प्रातिभ पे संयम करने से, प्रातिभ जो है, प्रातिभ पे संयम करने से क्या होता है कि भूत भविष्य तथा वर्तमान, ठीक है, सूक्ष्म वस्तु हो गई या ढकी हुई, जैसे मैंने बताया कि जमीन के अंदर छुपी है, समुद्र के अंदर रत्न छुपे हैं, उस तरह की ढकी हुई तथा दूर देश में स्थित वस्तुओं का जो होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। हम यहाँ बैठे बैठे ही हम देख सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान में देख सकते हैं, छोटी से छोटी चीज को देख सकते हैं, जो धरती के अंदर छुपी हुई चीज है उसको देख सकते हैं, यहाँ तक कि दूर देश में भी अगर कोई चीज हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से बैठे बैठे ही हम उसे देख सकते हैं। तो ऐसी क्षमता आती है प्रातिभ ज्ञान पर संयम करने से। ठीक है, आगे है श्रावण। श्रावण का मतलब क्या हुआ? श्रावण पर संयम करने से दिव्य शब्द सुनने की शक्ति उत्पन्न होती है। दिव्य शब्द यानी कि वैसे शब्द जो नॉर्मल कानों से नॉर्मल मनुष्य जो है वो नहीं सुन सकता। जैसे चिड़ियों की बातें जो है हम समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, हम सुन सकते हैं, या छोटे छोटे कीट पतंग जो बातें कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो आवाज आ रही है, वो भी हम नहीं सुन सकते। या फिर वातावरण में हमारे आसपास कोई दिव्य पुरुष जो है अंतर ध्यान अवस्था में जो है वो समाधि कर रहे हैं, वो ध्यान में लीन है, अगर उनकी आवाज भी अगर सुनना चाहे, वो कुछ अगर बोल रहे हैं उनकी आवाज सुनना चाहे तो नहीं सुन सकते। यहाँ तक कि हम तो अपने मन की भी आवाज है सो नहीं सुन पाते हैं। तो अगर हम श्रावण पे संयम करते हैं तो वो सारे जो शब्द है, दिव्य शब्द जो हमें नॉर्मल कानों से नहीं सुना दे सकते, उनको भी सुनने की शक्ति उत्पन्न होती है। फिर है वेदन। वेदन यानी कि दिव्य स्पर्श जो है, कोई ऐसे दिव्य स्पर्श जो नॉर्मल इंसान जो नहीं कर सकता, नहीं महसूस कर सकता, वैसे स्पर्श भी हमें पता चलते हैं। फिर है आदर्श यानी कि दिव्य रूप का दर्शन होता है जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। दिव्य रूप दर्शन भगवत गीता में एक अध्याय है। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखा रहे थे, अर्जुन ने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि प्रभु मैं आपका विराट स्वरूप देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने जब अपना रूप धरा, विराट स्वरूप धरा, तो अर्जुन को वो नहीं दिखा। अर्जुन बोला कि मुझे नहीं दिख रहा। तो भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, दिव्य चक्षु से ही तुम मेरे इस विराट स्वरूप को देख सकते हो। तो जब उन्होंने दिव्य देखने की शक्ति प्रदान करी, दिव्य शक्ति प्रदान करी, तब अर्जुन ने उनके विराट स्वरूप को देखा। तो इस तरह की जो शक्ति है, दिव्य दर्शन की शक्ति है, आदर्श से पे संयम करने से मिलती है। फिर है आस्वाद यानी कि दिव्य रस। दिव्य रस जो हमारी ब्रह्मरंध्र से जो दिव्य रस जो उत्पन्न होता है,
हठ योग में हम पढ़ेंगे आगे, तो उस तरह के जो रस है दिव्य रस, उनका भी स्वाद जो है वो हमें पता चलता है आस्वाद के कारण। और वार्ता पर संयम करने से दिव्य गंध जो है वो दिव्य गंध जो है उनका स्मेल हम कर सकते हैं, वो हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, इनका सीरीज पूछ चुका है, इसका मतलब पूछ चुका है, मैचिंग में मिलान में भी पूछ चुका है। तो इनका जो सीरीज है वो याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे है चित्त की गति का ज्ञान। चित्त की गति का ज्ञान होता है, यानी कि चित्त की गति पर अगर संयम किया जाए तो पर काया प्रवेश कर सकते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी कथाएं सुनी। एक आदि गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, शास्त्रार्थ हो रहा था। तो शास्त्रार्थ के बाद जो है, जब उनकी पत्नी ने, किसकी, मंडन मिश्र की पत्नी ने देखा कि मेरे पति जो है वो हार रहे हैं, तो उन्होंने उनकी कमान संभाली और उन्होंने आदि शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करने का आग्रह किया कि अब आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। तो उन्होंने काम शास्त्र जो है, जो एक तरह का शास्त्र माना जाता है, उसके बारे में उन्होंने पूछना शुरू किया। तो आदि शंकराचार्य ने क्या बोला कि इसका ज्ञान मुझे नहीं है, मुझे कुछ समय चाहिए, फिर मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो वो वहां से जाते हैं जंगल में, उनको एक शरीर पड़ा हुआ मिलता है जो कि एक राजा का शरीर था। तो उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को त्याग करके, अपने शरीर को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ करके उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए वो, यानी कि उस राजा की काया में प्रवेश कर गए। और उसके बाद फिर उन्होंने जो काम शास्त्र है उसकी विद्या ग्रहण करी उस राजा के शरीर के द्वारा, और फिर उन्होंने वापस से पूरी विद्या ग्रहण करने के बाद उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी को इसका उत्तर दिया। तो ये कहानी भी हम देख सकते हैं कि परकाया प्रवेश जो है ये सच्ची बात है, और ये जो शक्ति आती है वो चित्त की गति पे ज्ञान करने से, चित्त की गति का जब ज्ञान हो जाता है उस पर संयम करने से ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है। आगे है उदान वायु पर संयम। ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछ चुका है। उदान वायु पर संयम करने से क्या होता है कि जल, कीचड़, कंटक आदि का शरीर से संयोग नहीं होता। अगर वो योगी जल में जाए या फिर कीचड़ में जाए, जैसे कि कमल का फूल जो है वो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से उसका दूर दूर तक नाता नहीं होता, वो कीचड़ उसको छू भी नहीं सकता। तो उसी प्रकार से ये जो योगी है वो जल, कीचड़, कंटक आदि से उसके शरीर का संयोग नहीं होता है, तथा ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है। ऊर्ध्व गति यानी कि मरने के बाद जो उच्च गति प्राप्त होती है, जो पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है, जैसे स्वर्ग आदि लोकों की जो प्राप्ति होती है, वो किसकी वजह से होती है, उदान वायु पर संयम करने से उनकी उच्च गति की प्राप्ति होती है। तो आज हमने ये विभूतियां देखी है। अगले क्लास में हम बाकी की सारी विभूतियां जो है वो समाप्त करेंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।